दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह की संपूर्ण कहानी, उनके जन्म से लेकर सूली तक की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह है। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रॉफिट की परंपरा का एक प्रॉफिट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या येशुआ कहते थे, लेकिन अंग्रेजी उच्चारण में ये जेशुआ हो गया। यही जेशुआ बिगड़कर जीसस बन गया। आइए जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। ईसा मसीह के जन्म के संबंध में मतभेद है। इस संबंध में हमें 4 सिद्धांत मिलते हैं। पहला है ल्यूक एक्ट, जिसके अनुसार उनका परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बेथलेहम पहुँचे तो वहाँ एक जगह पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। मरियम जोसेफ नामक बढ़ई की धर्म पत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियां वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और ग्वालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंचा। ये भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गब्राइल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। ये सुनकर मदम मरियम चकित रह गयी। कहते हैं इसके बाद सम्राट ऑगस्टस ने आदेश दिया कि राज्य में जनगणना की जाए। जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे थे, यीशु के माता पिता भी नाजरत से वहां पहुंचे, लेकिन बेथलेहम में ही माता पिता पहुंचने वाले थे। तभी माता मरियम ने बालक को जन्म दिया। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार यानी कि मैथ्यू एक्ट कहता है कि ईसा का जन्म बेथलेहम में हुआ, लेकिन वहाँ के राजा हेरोड ने बेथलेहम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया था। ये जानकर ईसा मसीह का परिवार वहाँ से मिस्र चला गया। फिर वहाँ से कुछ समय बाद वे नजारत में बस गए। गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ जॉन ने इनके जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका संबंध नाजरत में बताया गया है। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पहले ही वो परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक गांव में आकर रहने लगे और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। लेकिन वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वो मिस्र जाकर रहने लगे और बाद में जब ईसा पूर्व हेरोद का निधन हुआ तब वो फिर से बेथलेहम आए और वहाँ पर 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर वो वहाँ से पुनः नाजरत में बस गए। जो भी हो, ये सिद्ध होता है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेथलेहम में ईसा का जन्म हुआ था। अब वो बेथलेहम क्यों गए, ये बात रहस्य है। जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करके बताया गया। ईसा मसीह खुद यहूदी थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वो वहाँ से कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उनकी आयु का कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वो बढ़ई का काम करते रहे। उनकी असली कहानी तब प्रारंभ होती है जब वो 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना यानी कि जॉन नामक संत से